हाय माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आप शानदार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज हमने 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में बेटा हम करने जा रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं एक्सरसाइज है। 5 मार्क्स के नंबर जो क्वेश्चन जो है वो आते हैं यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि HCF इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है? A इंटू बी। यानी हम कह सकते हैं HCF इंटू एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। इससे पहले मैंने आपको एक फंडामेंटल थ्योरम का रिजल्ट बताया था। फंडामेंटल थ्योरम क्या स्टेट करती है? फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि अगर आप किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हो तो वो जो फैक्टराइजेशन होगी वो क्या होगी? वो हमारी यूनिक फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में क्या करने वाले हैं हम? प्रूव वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा? प्रूव वाले क्वेश्चन। प्रूव वाले क्वेश्चनों में हमको जैसे इसने दे दिया, वैसे तो हमको पता है कि √2, √3 और √5 ये इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन वो आपको क्या बोलेगा बेटा? वो आपको ये बोलेगा कि इसको प्रूव करके दिखाओ। ऐसे सीधे बोलने से बात नहीं बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे प्रूव करेंगे? बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं इनको। सीधे सीधे ही आपको फ्री के हम 5 मार्क्स मान सकते हैं कि फ्री के 5 नंबर है हमारे यहाँ। तो इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने बोला है कि आप प्रूफ करो ये इरेशनल नंबर है। तो आप कॉन्ट्राडिक्शन से चलेंगे। आप लेट कर लो, आप लेट कर लो कि ये रैशनल नंबर है। हमने क्या मान लिया बेटा? हमने मान लिया कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर ये एक रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म का होगा? तब √5 जो होगा वो A/B फॉर्म का होगा। ठीक है, A/B फॉर्म का ही होता है, रैशनल होता है। तो जहां पे तुमको ये भी बताना है कि वेयर A एंड B आर प्राइम, ए वेयर वेयर A एंड B आर इंटीजर, ये इंटीजर है, एंड को प्राइम, एंड को प्राइम। को प्राइम का मतलब समझते हो क्या होता है? को प्राइम का मतलब ये होता है नो कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी। यहाँ लिख देता हूं मैं, नो कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी। और यही चीज मैं उल्टा प्रूफ कर दूंगा। मैं आगे चल के बता दूंगा कि ए और बी के अंदर तो कॉमन आ रहा है, और अगर कॉमन आ गया तो फिर मेरा जो मानना है वो गलत हो जाएगा। तो फिर ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इसको मान लो कि रैशनल नंबर है, तो आपने मान लिया कि √5 इज इक्वल टू A/B है। अब बेटा मैं ये बोलता हूँ स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। क्या कर दो? स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड कौन सी इक्वेशन के अंदर? इन इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर लिखी पड़ी है। ठीक है, जब स्क्वायरिंग करोगे तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू A/B का होल स्क्वायर। जब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 इज इक्वल टू A²/B² आएगा। यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, जैसे आप B² को इधर ले लो और 5 को इसके नीचे ले लो। ठीक है, अब बेटा एक चीज देखो, यहाँ से जो है ना, ये क्या मिल रहा है? ये ऐसा कुछ मिल रहा है कि 8 को 4 डिवाइड कर रहा है और बराबर में 2 आ रहा है। तो 8 की जगह A हो गया, 4 की जगह 5 हो गया और बराबर में क्या हो गया? B हो गया। यानी यहाँ से तुम एक बात बोल सकते हो क्या? कि 5 डिवाइड B², 5 डिवाइडेड B²। 5 जो है वो B² को डिवाइड कर रहा है। तो बेटा ये एक रिजल्ट होता है कि अगर B² को कर रहा है ना, तो 5 डिवाइड किसको करेगा? A को भी करेगा। 5 डिवाइड A। अब 5 अगर A को डिवाइड करेगा तो A को जब 5 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट मिलेगा। मान लिया मैंने K मिलेगा। तो इट मीन A का वैल्यू आ गया 5 की। कितना आ गया? 5 के। मान लो कि ये 2 नंबर इक्वेशन है। इस 2 नंबर इक्वेशन को तुम यहाँ रख दो। इसको 2 मत मानो, चलो इसको कुछ और नाम दे दो। या एक काम करते हैं, एक सेकंड रुको, इसको मान लो 2 नंबर और इसको मान लो 3 नंबर। अब ये 2 नंबर 3 नंबर में जाके पुट कर दो। मैं यहाँ लिखता हूँ, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। 2 में पुट कर देंगे। जब यहाँ पे तुम पुट करोगे तो B² बराबर में 5K का होल स्क्वायर डिवाइड में 5 आएगा। ठीक है, अब जब इसको ओपन करोगे तो बेटा ये 25K² बाय में 5 बन जाएगा। 5 से ये कट जाएगा तो 5K² आ गया। 5B के नीचे आ सकता है, तो इज इक्वल टू K² हो गया। राइट और रॉन्ग? क्या आप तुम वही बात दोबारा से नहीं बोल सकते क्या सर कि 5 जो है 5 डिवाइड कर रहा है किसको? B² को। अगर B² को कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा? 5 डिवाइड करेगा A को। अब देखो बेटा, यहाँ तुमने बोल दिया, एक सेकंड,
यहाँ तुमने बोल दिया कि 5a को करता है, यहाँ तुमने बोला, अच्छा वहां एक सेकंड, वहां बोला हमने गलत लिख दिया ना मैंने, एक सेकंड। 5 किसको कर रहा है, 5b को करेगा। यहाँ बोल रहे हो 5a को करेगा, यहाँ बोल रहे हो 5b को करेगा। दिस इम्प्लाइज 5 इज कॉमन, 5 इज कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किसके अंदर, कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, a एंड b का। लेकिन ऊपर यहाँ क्या मान के आए थे कि जो को प्राइम है, को प्राइम है तो उनमें कॉमन तो कुछ होता ही नहीं। तो दिस इम्प्लाइज आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया, और हमने माना था कि वो तो इरेशनल नंबर है। दिस इम्प्लाइज √5 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो गया कि वो जो है इरेशनल नंबर है, और हेंस प्रूव्ड। और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको इतना बढ़िया सा क्वेश्चन जो था वो अच्छे से समझ आ गया। आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। ऐसे ही बेटा आपको क्या करना है, जब यहाँ √5 की जगह √3 आ जाए, √7 आ जाए, चाहे √11 आ जाए, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सारी चीजें सेम कॉपी करनी है। बस होगा क्या, मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे √7 आ गया तो यहाँ √7 हो जाएगा, जब स्क्वायर करोगे तो 7 बन जाएगा। 7 यहाँ नीचे आ जाएगा, जहाँ 5 लिखा है वहां 7 हो जाएगा, जहाँ 5 लिखा है वहां 7 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 5k की जगह 7k आ जाएगा, और यहाँ b स्क्वायर पुट करेंगे तो 49 बनेगा। 49 को 7 से काटेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा। 7 फिर इसके नीचे आ जाएगा, फिर 7 b स्क्वायर को करेगा, फिर 7 b को करेगा। फिर हम लिख देंगे कि 7 इज कॉमन फैक्टर इन a एंड b। फिर हम लिख देंगे क्या, और अजम्पशन रॉन्ग। यानी कहने का मीनिंग क्या हुआ मेरा, कहने का मीनिंग ये हुआ कि बेटा कहानी सेम चलेगी। कहानी क्या चलेगी, सेम चलेगी, चाहे √5 हो, चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √11 हो। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन नहीं करवाया, मैंने इसका भी करवा दिया, इसका भी करवा दिया। तो 1, 2, 3, 4 और 5, मैंने एक ही क्वेश्चन में तुमको 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। सेम रूल, सेम प्रोसेस है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, बिल्कुल अच्छे से प्यार से समझाया है। अभी भी अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक करो, तुम्हारे हाथ के अंदर है, वीडियो को बैक करो और दोबारा मैंने क्या क्या बोला उसको अच्छे से सुन लो। अगर मेरी आवाज आपको कम लगती है इसके अंदर कि मैं धीरे बोलता हूँ तो आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप स्पीड को कम कर सकते हैं। बेटा इस चीज का कोई भी इशू नहीं है, ये सिस्टम ही हमने ऐसा बनाया, आप वहां से कम ज्यादा कर सकते हो। यही तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेस्ट फायदा होता है कि आप उस चीज को दोबारा सुन सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब बेटा एक थोड़ी सी नई टाइप कर लेते हैं हम। अब मैं इसको एक सिंगल वाले क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, सिंगल वाले क्वेश्चन मैं तुम लोगों को तभी करवाऊंगा जब मैं टॉप के क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, और सिंगल वाले एक बार ही करवाऊंगा क्योंकि नए नए क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। ऐसा नहीं कि एक ही चीज में मथा मारता रहूंगा, नहीं, एक चीज मैंने आपको एक बार करवा दी, आप उसको बार बार सुन लीजिए। अगर समझ नहीं आ रहा तो चलिए, हाँ, हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊँ, ऐसी बात नहीं है नहीं करवाऊँ। मैंने नाम ही प्रैक्टिस बैच रखा है, मैं भी कभी स्टूडेंट था तो मेरे को पता है कि कैसे प्रॉब्लम आती है, कहाँ आती है। चलिए, एक नया टाइप का क्वेश्चन है, और नए टाइप में हमको क्या दिया हुआ है बेटा, हमको एक नंबर दिया हुआ है। नंबर क्या है, 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। बेटा आपको वही सेम टू सेम काम करना है, आपको हमेशा उल्टा चलना है। आपको उल्टा तो वैसे ही चलते हो ना तुम लोग, कुछ काम गए तो आपको उल्टा चलना है। आप लेट कर लो, आप लेट कर लो कि 3 + 2√5 जो है ना वो एक रैशनल नंबर है। क्या लेट कर लिया मैंने, इज ए मैंने मान लिया कि एक रैशनल नंबर है। अगर बेटा ये एक रैशनल नंबर है तो किसके बराबर होगा, सर जैसे पीछे वाले में माना था यहाँ भी वही मानेंगे कि a/b के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ वो कंडीशन तुम लिख देना, वेयर, जहाँ पे a एंड b आर इंटीजर, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम का क्या मीनिंग होता है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। और इंटीजर तो है ही है, ऐसी बात नहीं है कि इंटीजर नहीं है, इंटीजर तो ये है ही है। ठीक है, अब मैंने जैसा बताया आपको, अब स्क्वायरिंग नहीं करनी है, थोड़ा सा ना स्मार्टली काम करना है। क्या, इस रूट को हटाना है हमको स्क्वायर करते टाइम। तो अगर सीधा स्क्वायर कर देते हैं तो रूट नहीं हटेगा बेटा, चेक करके देख लेना तुम। तो सर क्या करें, फिर आप ही बता दो। देखो बेटा, पहले आप 3 को उधर ले जाओ, ये 2√5 इज इक्वल टू a/b, और ये जाके उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बेटा स्क्वायरिंग कर दो, अब रूट चला जाएगा। अब आप क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। तो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड,
अब आप स्क्वायरिंग कर दो। जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2√5 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू a/b-5 का होल स्क्वायर। ठीक बात है बेटा। अब जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये बन जाएगा 4 × 5, रूट चला गया ना, रूट चला गया ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? एक सेकंड। नहीं नहीं नहीं, स्क्वायरिंग करने की क्या जरूरत है, यहाँ हम और भी चीजें देख सकते हैं। क्या देखो जरा, अगर हम स्क्वायरिंग ना भी करें तो भी काम चल जाएगा बेटा। सुनो जरा एक बार फिर से, देखो कैसे काम चल जाएगा। अब ये 2 यहाँ पे आ रहा है, क्या हम 2 को उधर नहीं दे सकते? तो 2 उधर चला गया तो ये नीचे आ गया ना। इस राइट साइड का जरा एलसीएम ले लो इधर जाके, तो 1/2। 5 उधर जाएगा तो ये b उधर जाएगा तो 5b बाय में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यानी कंबाइन को तुम लिख सकते हो a-5b/2b। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये रैशनल है कि नहीं? क्योंकि a और b तो इंटीजर है, ये जो है ये एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है बेटा? एक रैशनल नंबर है। लेकिन लेकिन ये क्या है, ये तो एक इरेशनल नंबर है। हम जानते हैं, प्रूफ करके ऑलरेडी आ चुके हैं। ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो बेटा क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि इसने क्या इम्प्लाइज कर दिया, इसने ये दे दिया मेरे को, इरेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या दे दिया, रैशनल नंबर, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है, दिस इम्प्लाइज आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर आवर अजम्पशन रॉन्ग है तो ये नंबर कैसा है, ये नंबर हमारा इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है बेटा? ये नंबर हमारा इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। आई होप तुमको यहाँ तक समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से पूरा क्वेश्चन मैंने प्यार से एक्सप्लेन किया, एकदम बढ़िया से इजी वे के अंदर। समझ आ गया ना अच्छे से? अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं भैया, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। इन क्वेश्चनों में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हमको ना आए, या कुछ रॉकेट साइंस हो तो हमको समझ ही ना आए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है फिर से हमारे सामने। कहता है प्रूफ करो कि इरेशनल नंबर है। तो ये 1/√2 है, 1/√2 दिया हुआ है, यानी टाइप चेंज हो गई। पहले ऊपर रूट था, अब की बार हमको कहाँ दे दिया इसने, इसने नीचे की तरफ रूट दे दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हमेशा उल्टा काम करना है इन क्वेश्चनों में। सर क्या उल्टा काम करना है? बेटा इसको मान लो कि रैशनल है। क्या कर लो? इसको मान लो कि रैशनल है। लेट कर लो, लेट कर लो कि 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो किसके बराबर होना चाहिए? सर फिर तो ये a/b के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल आप मान लेंगे। जहां पे वो कंडीशन तुम जरूर यहाँ मेंशन करना, a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, अब की बार मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, a और b यहाँ क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। अच्छा अब एक चीज देखो, अगर आप इसको पलट दो, यानी टेक द रेसिप्रोकल, ठीक, रेसिप्रोकल, यहाँ पे नंबर का रेसिप्रोकल लो। जब नंबर का तुम रेसिप्रोकल लोगे तो ये √2 बराबर में क्या बन जाएगा, b/a बन जाएगा। ठीक बात है। ये कैसा नंबर है? सर ये तो रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। और ये क्या है बेटा? ये इरेशनल नंबर है, हम ऑलरेडी प्रूव करके आ चुके हैं। तो यहाँ से दोबारा से कहानी वही होगी, इरेशनल नंबर। सर कौन सी कहानी? वही बेटा, इरेशनल नंबर रैशनल के बराबर हो नहीं सकता, दिस इंप्लाइज अजम्पशन रॉन्ग। यहाँ तुम पूरा लिखोगे अजम्पशन रॉन्ग। और अगर अजम्पशन रॉन्ग है तो यानी जो गिवन है वो कैसा हो गया, वो एक इरेशनल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया बेटा? इरेशनल नंबर हो गया। आगे बढ़े, कैसा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। चलो सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। वीडियो को पॉज करके खुद भी बना लिया करो क्वेश्चन, चुपचाप मत बैठा रहा करो। इसमें भी मान लो कि ये इरेशनल प्रूफ करना है, मान लो 7√5 जो है वो एक इज ए रैशनल नंबर। वीडियो को पॉज करके पहले खुद कंप्लीट करो इसको। 7√5 इज रैशनल नंबर मान लिया मैंने। अगर ये रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म का होगा? a/b फॉर्म का होगा। जहां पे कंडीशन क्या रहेगी a और b के लिए, कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर है, लिख लेना यहाँ पे।
ठीक बात है, क्योंकि मेरे को तुम लोगों को टॉप क्वेश्चन भी करवाने हैं, ऐसे नहीं है मैं जल्दी जल्दी में निपटा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं मेरे को। अब सेम टाइप के क्वेश्चन तो नहीं करते रहेंगे ना, ये भी बात है। सेम टाइप के तो तुम करोगे ना, मैं डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो मेरे को टॉप क्वेश्चन करवाने हैं तुम्हें इस कोर्स के अंदर। तो मैंने अगर सच में कोर्स बनाया तो मैंने सच में गजब का ही कोर्स बनाया, बाद में पता चलेगा तुमको जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तभी आएगा बेटा जब फॉलो करोगे अच्छे से, ऐसे नहीं है कि हाँ क्लास देख लियो रिजल्ट आ गया, नहीं, प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखो यहाँ 7 है, 7 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 5 और ए बाय ये हो जाएगा 7 भी। सारे क्वेश्चन खुद से भी करने हैं, ऐसे नहीं है कि सर ने कर लिए और बस हो गए सारे क्वेश्चन, नहीं। अब देखो ये कैसा नंबर है सर, इरेशनल नंबर है, अभी पीछे प्रूव करके आ चुके हैं। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है? ये एक रैशनल नंबर है। फिर से गलत बात प्रूफ हो गई कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के कैसे बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। और अगर नहीं हो सकता तो अजम्पशन क्या है? रॉन्ग है। अजम्पशन रॉन्ग है तो नंबर कैसा है? नंबर नॉर्मल बात है, कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला ये कैसे करेंगे? वही काम करेंगे, लेट कर लेंगे कि 6+2 जो है वो रैशनल नंबर है, तो पी ए बाई बी फॉर्म का होगा। तुम्हें इसको कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं है कि रफली कर लो। 6 को उधर भेज दो, 6 को उधर भेज देंगे तो इधर क्या रह जाएगा? इधर 2 रह जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? ए बाई बी माइनस 6 हो जाएगा। जब बेटा सोल्व करोगे तो ए माइनस में 6 बी बाई में ए आएगा, सॉरी ए नहीं आएगा, हाँ बी आएगा, नीचे बी आएगा। तो फिर से वही कहानी हो जाएगी यहाँ पे, कौन सी सर? ये तो क्या रैशनल है, क्योंकि ए और बी इंटीजर है तो ये हमेशा रैशनल आएगा, ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन ये क्या है? ये तो इरेशनल नंबर है। और रैशनल इरेशनल के बराबर कैसे हो सकता है? यानी ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो और अजम्पशन क्या है? सर अजम्पशन ही रॉन्ग है, हमारी अजम्पशन ही रॉन्ग है। अजम्पशन रॉन्ग है तो फिर क्या मीनिंग निकला इस बात का कि सर फिर जो माना है वो गलत है। और अगर माना है वो गलत है तो यानी नंबर कैसा है? नंबर इरेशनल है। नंबर कैसा है? नंबर इरेशनल है। आई होप समझ आ गया यहाँ तक, वेरी गुड। चलिए, तो एक्सरसाइज है जो यहाँ पे कंप्लीट हो गई अच्छे से। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे टॉप वैल्यूड क्वेश्चन। एनसीईआरटी मैंने तुम लोगों को कवर करवा दी। एनसीईआरटी में 2 एक्सरसाइज थी, दोनों कंप्लीट हो चुकी है। अब डरना नहीं है कि सर इतना ही करवाएंगे, बिल्कुल नहीं बेटा। अब आगे अब होगा टॉप क्वेश्चन स्टार्ट, जो बार बार एनसीईआरटी जो मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखो जरा पहला क्वेश्चन क्या है। अब मिक्सअप स्टार्ट हो जाएगा। एन आर्मी contingent, this member is in to march behind an army of 32 member in a parade. The two group are to march in the same parade of column. What is the maximum number of column in which they can march? यानी तुम लोगों को ऐसा नंबर निकालना है, तुम लोगों को ऐसा नंबर निकालना है जो यहाँ टोटल को डिवाइड करे। कैसा नंबर निकालना है बेटा? एक ऐसा नंबर निकालना है, एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। यहाँ हमको क्या करना है? एक ऐसा नंबर निकालना है जो क्या करे, दोनों इसको डिवाइड करे, दोनों को डिवाइड करता हो। तो सोचने वाली बात है, एक बार फिर से पढ़ते हैं दोबारा और समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कहते हैं आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर है, इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32। यानी 2 बैंड है, एक में इतने हैं और एक में इतने मेंबर है। कहता है द 2 ग्रुप आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। यानी 2 ग्रुप बना दिए, 2 ग्रुप बना दिए गए हैं सेम नंबर ऑफ कॉलम। कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम कॉलम बताइए, तो मैक्सिमम कॉलम बताइए। तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना होता है बेटा? इस सिचुएशन में हमको एचसीएफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एचसीएफ निकालना होता है। तो तुम्हारे पास 616 नंबर है, सबसे पहले आप इसका क्या करोगे? फैक्टराइजेशन करोगे। तो चलिए फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखो लास्ट के अंदर क्या दिख रहा है तुम लोगों को? इवन नंबर दिख रहा है। इवन दिख रहा है तो आप 2 से स्टार्ट कर सकते हो। 2 से किया 308 हो जाएगा, फिर से 2 से करेंगे तो ये 154 हो जाएगा, फिर से तुम 2 से कर सकते हो तो ये 7 हो जाएगा, 7 पे चला जाएगा 11 हो जाएगा, और 11 पे चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं दिस इज 2 रेज टू पावर 3 और 7 इंटू 11 है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर है हमारे पास 32, और 32 को तुम लिख सकते हो 2 की पावर 5 एक्चुअली।
ठीक है ना। तो 2 की पावर 5 मतलब ये हो गया। अगर मैं बात करूं एचसीएफ की दोनों की, तो मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था कि एचसीएफ निकालते टाइम हमको क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर उठानी होती है। तो कॉमन फैक्टर की यहाँ पावर 5 और यहाँ 3 है, तो आपको सिर्फ लोवेस्ट पावर उठानी है, यानी 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो हमको क्या टेल कर रहा है, जो हमको ये बता रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगी वो 8 होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगी, 8 होगी। और देखो अगर तुम्हारे दिमाग में, मेरे को पता है ये कंफ्यूजन चलती रहती है कि सर कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है बेटा। तो अगर आप एलसीएम की बात करो तो आप बेटा कॉलम और ग्रुप बनाने जा रहे हो, तो एलसीएम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर तुम कुछ सेलेक्ट करके कुछ कॉमन बनाने जा रहे हो, कॉलम वगैरह बनाने जा रहे हो, तो उस केस में हमको क्या लेना होता है, एचसीएफ ही लेना होता है। क्या लेना होता है उस केस में, एचसीएफ ही लेना होता है। तो टॉप जो क्वेश्चन था उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, बताने का कोशिश करें। ये पूछ रहा है कि बताओ कि चेक करो कि 6 की पावर n, कर चुके हैं ये क्वेश्चन, फिर रिपीट हो गया है। एंड 0 से होता है कि नहीं होता, तो आप इसको 2 × 3 लिख सकते हो, यानी यहाँ पे 2 की पावर n और 3 की पावर n अवेलेबल है। यहाँ 5 का फैक्टर अवेलेबल नहीं है, और कोई भी नंबर 0 से तभी एंड होता है जब उसके अंदर फैक्टर जो है वो 2 और 5 दोनों फैक्टर हो। 2 और 5 दोनों फैक्टर हो तभी हो सकता है। तो 5 मिसिंग है बेटा, और 5 मिसिंग है तो इट मीन कि ये नहीं होगा। 5 मिसिंग है तो इट मीन ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ। सेम क्वेश्चन वहां पे कलेक्शन के अंदर दिया हुआ टॉप क्वेश्चनों के अंदर। यहाँ क्या करना है, हमको कंपोजिट नंबर दिखाना है। कंपोजिट नंबर का क्या मीनिंग हुआ कि एक नंबर को, उस नंबर को छोड़ के कोई दूसरे दो नंबरों के प्रोडक्ट में लिखा जा सके, 1 को और 6 को छोड़ के। तो बहुत आसान है, तुम यहाँ से 13 कॉमन ले सकते हो, इसमें तुम 5 कॉमन ले सकते हो, तो ये 5 इंटू समथिंग हो जाएगा, ये 13 इंटू समथिंग हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे नंबर आ जाएगा और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। चलिए फिर से एक क्वेश्चन करते हैं जो वर्ड स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को ज्यादातर इन्हीं में प्रॉब्लम आती है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया हुआ है, कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, की एक सर्कुलर पाथ है। ऐसा क्वेश्चन है, देखो जरा, ये एक सर्कुलर पाथ है बेटा, दिस इज ए सर्कुलर पाथ। हम इसको कलर कर देते हैं, प्यारे प्यारे कलर करेंगे, यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। कहता है एक सोनिया नाम की लड़की है, एक सोनिया नाम की लड़की है, सोनिया नाम की लड़की है, 18 मिनट टू ड्राइव 1 अराउंड, यानी वो एक चक्कर कंप्लीट कर देती है। सपोज करो यहाँ से उसने स्टार्ट किया, वो एक चक्कर कितने में टाइम में पूरा करती है, 18 मिनट में। कितने टाइम में, 18 मिनट में। वाहिल रवि जो है वो कितना टाइम लेता है, वो लेता है भैया 12 मिनट। सोनिया तो लेती है, ये सोनिया मान लेते हैं, और रवि भी कर रहा है, लेकिन रवि कितना ले रहा है, रवि ले रहा है 12 मिनट। कितना टाइम ले रहा है बेटा, 12 मिनट ले रहा है एक चक्कर को कंप्लीट करने में। आगे क्या बोलता है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लेते हैं कि इन्हीं इसी पॉइंट से स्टार्ट किया। कहता है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। कहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोबारा कब मिलेंगे। तो देखो बेटा, एक भाग रहा है 18 की स्पीड से, एक भाग रहा है 12 की स्पीड से, तो तुमको ये फीलिंग नहीं आ रही कि सर इसमें तो मेरे को लगता है कि इन दोनों का ना एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी एक ऐसा कॉमन नंबर हमको मिले जो दोनों से भाग हो रहा हो, वही क्या होगा, वही उन दोनों का मीटिंग पॉइंट होगा। जैसे कि मान लो पहले 18 भागा, वो 12, फिर ये कितना हो गया, 36 हो गया, ये 36 हो गया, 18 के 2 सर्कल लगाए, और इसने 12 के 3 लगा दिए। एक पॉइंट मिला कि नहीं मिला, कॉमन 36, जहां पे वो दोनों मीट करेंगे। यानी ये जब 2 चक्कर मारेगा और पहले पॉइंट पे पहुंचेगा, वो 3 चक्कर मार के पहले पॉइंट पे पहुंचेगा, और वो दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। वो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे। तो यानी क्या समझ में आया, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ऐसे रेस वगैरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमको एक कॉमन नंबर चाहिए जो इन दोनों नंबरों से कट जाए, और दोनों नंबरों से अगर वो कटेगा तो वो पक्का एलसीएम होगा। तो अगर मैं 18 की बात करूं तो यू कैन राइट 2 × 3 की पावर 2, और अगर बेटा मैं 12 की बात करूं तो यू कैन राइट 2 की पावर 2 × 3। अगर आपको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के टाइम मैंने आपको क्या बोला हुआ है, सर आपने बोला कि हाईएस्ट
जो कॉमन होता है ना उसकी हाईएस्ट पावर उठा लेना। तो 2 की पावर 2 उठा ली मैंने, और इधर 3 2 और इधर 1 है तो 3 की पावर 2 उठा ली। तो बेसिकली ये 4 इंटू 9 यानी 36 हो गया। यानी वो टाइम क्या है, आफ्टर 36 मिनट बेटा, आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन। वो क्या मिलेंगे, दोबारा से मिल जाएंगे। कहाँ पे, एट स्टार्टिंग पॉइंट, एट स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोबारा मिल जाएंगे। अब मिलेंगे, और ये भी बात देख लो, ये 2 राउंड लगाएगा और ये 3 राउंड लगाएगा, और एक पॉइंट पे वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन विद एक्सरसाइज समझ आ गई। ऐसे ही हम मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, इसी टॉप क्वेश्चन को आगे हम फॉलो करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।